हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि निर्माण का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, और विनिर्माण का मतलब होता है उसी चीज़ का हम उसको अच्छी क्वालिटी में बना के उसका पुनर्निर्माण करना को हम बोलते हैं विनिर्माण। और उद्योग से तो आप सब लोग फैमिलियर हैं ही, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट्रीज़, राइट। तो चलिए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विनिर्माण की हम बात करते हैं तो उसकी कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी हम देख लेते हैं। विनिर्माण में हम अगर एग्जाम्पल देखें तो हम लेते हैं गन्ना। गन्ना क्या है? एक उत्पादन है। इसमें क्या होता है, ये एक कच्चा माल है, ठीक है। और इस कच्चे माल का विनिर्माण करना यानी इसका दोबारा निर्माण करना, करके कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो प्रोडक्टिव हो, जिससे हमें लाभ हो। तो अगर हम इस गन्ने को फैक्ट्रियों में डालेंगे तो इससे हम बनाते हैं चीनी, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का विनिर्माण करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि कच्चे पदार्थ को, कच्चा माल जो होता है उसको मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, किसी भी कच्चे माल को हम चेंज करके या उसको मॉडिफाई करके कोई अच्छी चीज़ या अधिक वस्तु के उत्पादन को या अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को, जैसे गन्ने से हम चीनी बनाएंगे तो खूब सारी चीनी बनेगी। गन्ना क्या है? कच्चा माल है। और चीनी क्या है? उसका डबल चीनी बनेगा या ट्रिपल भी बन सकता है, तो वो अधिक मात्रा में बन रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण या वस्तु का निर्माण। जैसे गन्ने से हमने चीनी बनाई, तो चीनी भी एक वस्तु है जिसको हमने बनाया है। किससे बनाया? गन्ने से बनाया। तो आप जानते ही हैं कि कागज़ लकड़ी से बनता है। तो आपको पता है लकड़ी तो सस्ती होती है क्योंकि वो एक कच्चा माल है, लेकिन कागज़ कच्चा माल नहीं है। हम लकड़ी से बड़ी मेहनत करके कागज़ बनाते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और मूल्य भी ज़्यादा होता है। चीनी गन्ने से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लौह इस्पात, लौह अयस्क आदि से बनता है। जो हमारी स्टील उद्योग होते हैं या आयरन फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, वहाँ पे आयरन ओर से मिला के हमें जो स्टील है वो बनाया जाता है। जबकि जो आयरन ओर, जिसको हम लौह अयस्क बोलते हैं, वो काफ़ी सस्ता होता है। वो एक खनिज है और उससे हम जो है स्टील बनाते हैं, जो कि बनने के बाद काफ़ी महंगा हो जाता है। यानी लौह अयस्क एक कच्चा माल है, जबकि स्टील जो है वो क्या है? वो एक मूल्यवान वस्तु है। तो आपने पिछली वर्कशीट्स में ये चीज़ देखी थी कि प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, 3 टाइप के क्षेत्रक होते हैं, जिसमें से प्रथम क्षेत्रक में क्या होता है? कच्चे माल का निर्माण होता है। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है? कच्चे माल को जो प्रथम क्षेत्रक में था उसी का यूज़ करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसको हम विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। और तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है? सर्विसेज क्षेत्र होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय क्षेत्रक के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तु में बदलने में लगे होते हैं। विनिर्माण उद्योग इसी से संबंधित है। यहाँ पे जो परिष्कृत है, इसका मतलब होता है साफ, और उन्नत का मतलब होता है क्वालिटी। तो जो द्वितीय क्षेत्रक के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा जो कच्चा माल जो प्रथम क्षेत्रक से आया जाता है उसको साफ़ करते हैं, उसको अच्छी क्वालिटी का बनाने में मदद करते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? विनिर्माण उद्योग। तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित होती हैं? विनिर्माण उद्योग से, ठीक है। तो किसी भी देश की उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर निर्भर होती है। तो ये तो हमको पता ही है कि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वो किससे बढ़ेगी? वो विनिर्माण से ही बढ़ेगी। जब हम एक चीज़ का उपयोग दूसरी चीज़ में बदल के उसको अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारे देश को ही फ़ायदा होगा और उसी से हमारा देश विकसित होगा। तो इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए समझा जाता है क्योंकि, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि
जो ये ऊपर जो उद्योग दिए गए हैं, जिसको हम विनिर्माण उद्योग बोल रहे हैं, इसको हम देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी, जैसे आपको पता है अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो आप बैठ नहीं सकते हो, ना खड़े हो सकते हो, आपके शरीर में जान नहीं रहेगी। वही हमारा बेस है खड़े होने का। वैसे ही किसी भी देश की आर्थिक विकास की जो नींव होती है वो क्या होती है, वो यही उद्योग होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। आधुनिकीकरण मतलब अभी जो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें ये उद्योग ही हैं जो हमारी कृषि में टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। यह उसी के लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। और ये क्या करता है? ये इसी के लिए, कृषि के लिए जो तकनीकी विकास है वो कर रहा है, ताकि किसानों को भी खेती करने में आसानी हो। इसके बाद देखिए, यह देश में बेरोज़गारी तथा गरीबी के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी देश में उद्योग क्या करता है, जो बेरोज़गारी है या जो गरीबी है वो उसको ख़त्म करता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इससे क्या होता है, देखिए अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट करेंगे, हमने कोई अच्छी क्वालिटी की बनाई है, तो हम उसको अपने देश में तो सप्लाई करेंगे ही करेंगे, पर साथ में हम बाकी देशों में, जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं या बाकी जो देश है, वो उसमें भी हम उस चीज़ को सप्लाई करेंगे, और वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है इस टाइम पे भारत में जो पैसा चल रहा है उसकी कीमत बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी गिरी हुई, मतलब नीचे है। जैसे अगर हम यूएस की बात करते हैं, तो अगर हम डॉलर या पाउंड की बात करते हैं, तो उसके मुकाबले हमारा जो रुपया है वो बहुत कम कीमत है उसकी। तो इसलिए हमें जब विदेशी मुद्रा मिलती है तो हमें उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है इंडियन रुपये के अकॉर्डिंग। तो वे देश ही विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। तो हमारा देश जो भारत है उसका विकास किससे होगा? औद्योगिकरण से, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसी से हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे और उसी से हम अपना विकास करेंगे, जिससे कि लोगों को रोज़गारी भी मिलेगी, गरीबी भी ख़त्म होगी, हमारे देश की आर्थिक इस रीढ़ की हड्डी जो है वो भी विकसित होगी और उन्नति भी होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में सहायक भी है, कैसे? तो इसका मैंने आपको बताया कि विनिर्माण उद्योग जो कृषि पर कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि विनिर्माण के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कच्चा माल जो चाहिए होता है, वो तो हम कृषि से ही लेंगे। तो जो हमारा विनिर्माण वो कृषि पर निर्भर करता ही है। वहीं अगर कृषि के विकास में भी सहायक है, विनिर्माण उद्योग जो है वो कृषि के विकास में इसलिए सहायक है, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, यह उसके लिए ज़रूरी तकनीकी का विकास करता है। इसलिए भी विनिर्माण उद्योग जो है वो कृषि के लिए सहायक है। इसके लिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो कृषि में हमें यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए या जो मशीनों का निर्माण करना होता है, वो विनिर्माण उद्योग ही करके कृषि को देता है। दूसरा क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है? कोई 2 कारण बताइए। तो मैंने आपको बताया 2 कारण हैं कि पहला तो ये गरीबी हटाता है, और दूसरा क्या है कि दूसरा ये विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करता है। इसलिए ये हमारे किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं